ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, तुम्हारे प्रबोध के निमित्त मैंने अनेकों तरह से जो सृष्टि संरचना हुई है, तुम्हारे प्रमोद के निमित्त, प्रबोध माने बोधन कराने के लिए, तुम्हारे को बोध कराने के लिए, तुम्हारे को ज्ञान कराने के लिए मैंने सृष्टि का क्रम जो अनेक प्रकार से घटित हुआ है भिन्न भिन्न कल्पों में, उसका निरूपण मैंने तुमसे किया। मैंने सृष्टि का क्रम राम जी तुमसे कहा, पर इसका यदि रूप कहो तो क्या है? तो इसका अपना कोई निजी सत्ता नहीं है। इसका जो सृष्टि का स्वरूप है वो मनोमात्र है। जैसे मनोराज्य की सृष्टि मन में ही दिखती है, ऐसे ही राम जी ये सृष्टि भी ब्रह्मा जी का मनोराज्य ही तो है। अंतर इतना है कि ब्रह्मा जी सत्य संकल्प हैं, उनके द्वारा रचा गया यह मनोराज रूप सृष्टि भी सत्य सी ही लगती है। दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा ही इस देह और जगत के मिथ्यात्व का निश्चय किया जा सकता है। नान्या पंथा विदिते यनाय, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वेदाहमेतम पुरुषम महंतम मादित्य वर्ण तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदिते यनाय। वेदों ने कहा है कि मैं उस महान पुरुष को, सूर्य के समान सदृश प्रकाशमान पुरुष को मैं जानता हूँ। महान पुरुष, महंतम। कैसा है? तमसा परस्तात्। और कैसा है? सूर्य के समान प्रकाशमान और अंधकार से परे है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उसको जानने से ही जन्म मृत्यु का चक्कर छूट सकता है। ना अन्य पंथा, और कोई रास्ता नहीं है इससे बचने का। किससे बचने का? पुनरप जननम पुनरप मरणम। बार बार जन्मने मरने का सिलसिला ये दूर हो, और मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, माया क्या है, ये रहस्य जरा क्लियर हो। इसके लिए तो उस परम ब्रह्म परमात्मा को जाने बगैर कोई भी इस रहस्य को क्लियर नहीं कर सकता। हे राम जी, ये सृष्टि का क्रम जो मैंने तुमसे कहा, इसका रूप मनोमात्र ही है, क्योंकि ब्रह्मा जी कहा जो मनः संकल्प है यही जगत होकर के दिख रहा है। कैसा है ये संकल्प ब्रह्मा जी का? उपज उपज करके लय हो जाता है। आपका मन का संकल्प कैसा है? अभी सतोगुणी वृत्ति है, फिर रजोगुणी, फिर तमोगुणी वृत्ति। उपज उपज करके नष्ट हो रही। कभी सतोगुणी उपजती है, नष्ट हो जाती, तब रजोगुणी, रजोगुणी आ गई, फिर तमोगुणी, फिर किसी और तरह की काम क्रोध लोभ के आकार की वृत्ति, क्षण क्षण बदलने वाली वृत्ति है ना। इसलिए स्वप्न भी जब हम लोग देखते हैं तो कई बार क्षण में ये दृश्य, क्षण में दूसरा दृश्य दिखने लगता। क्यों दिखने लगता है? क्योंकि उसका कारण है वृत्ति का बदलना। क्षण क्षण वृत्ति बदलती है, इसी कारण से स्वप्ने के दृश्य भी कई बार क्षण क्षण में बदल जाते हैं। क्योंकि स्वप्न आपका मनोमात्र ही है। मन की वासना ही स्वप्न वाले जगत के रूप में दिखती है। इसलिए स्वप्ने का जो भी बदलाव है, इसका मतलब मन में बदलाव हो रहा है। ऐसे ही ब्रह्मा जी का जो मनोमात्र सृष्टि है, तो कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, ये ब्रह्मा जी की वृत्ति है ना, जैसे बदलता रहता है।
शरीर में बचपना जवानी बुढ़ापा बदलता रहता है। सुबह में आपका मन कैसा होता, दोपहरी में कैसा, और रात होते होते कैसा हो जाता है। लगता सो जाऊं, किसी से बात करने का उसका जी नहीं करता, लगता सो जाऊं। कैसी वृत्ति हो गई। सुबह जागने पर कैसी वृत्ति हो गई। तो ये वृत्ति जैसे क्षण क्षण में बदलती है, ऐसे ब्रह्मा जी की भी जो समष्टि, हाँ, सारे मन इक्वल टू ब्रह्मा जी का मन, सारे मन मिला दो इक्वल टू ब्रह्मा जी का मन। सारे मनों के अंदर मूलभूत चेष्टाएं जो मैं हूँ है, ये ब्रह्मा जी का ही मन है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुश्याम प्रजाए बहुत रूप हो जाऊं ऐसा संकल्प किया, ऐसा सोचा है मन में। संकल्प करना मतलब सोचना। उसने सोचा, ब्रह्मा जी ने, जिनको आकाशज ब्राह्मण भी बोलते हैं, आकाश की तरह ये व्यापक हैं, इनका कोई रूप आकार नहीं है। ये रूप आकार चार मुख वाला तो अपना स्वयं अपनी इच्छा से धारण कर लेते हैं, और जब निर्वाण का समय आता है तो अपने उस चार मुख वाले रूप का त्याग करके निर्गुण निराकार हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि जो त्रिदेव हैं, इनका अंत कभी नहीं होता है। ये अजर अमर अविनाशी हैं, पर शरीर की दृष्टि से नहीं। इनके शरीर भी चिन्मय स्वरूप ही मान के चलना चाहिए, क्योंकि इनका संकल्प ही शरीर हो करके दिख रहा है। कोई पांच भौतिक अथवा माता के गर्भ से होकर के ये शरीर निकले नहीं। इनके स्वनिर्मित तन, अपने द्वारा ही अपने संकल्प से इन्होंने अपने शरीर का निर्माण किया। कैसे निर्माण किया है? अपने संकल्प से किया है। जैसे भगवान विष्णु निज इच्छा निर्मित तन, अपनी इच्छा से अपना शरीर का निर्माण संकल्प शक्ति से करते हैं। और गीता में तो कह दिया है कि मैं संभवाम्यात्म मायया, मैं अपनी माया के को अधीन करके अपने माया के द्वारा अपना शरीर की संरचना स्वयं करता हूँ। संभवाम्यात्म मायया, अपनी माया के द्वारा प्रकट हो जाता हूँ। कैसी माया? जो माया भगवान के अधीन है। माया के जो अधीन है उसका नाम जीव है। जो माया को अपने अधीन रखता है उसका नाम है ईश्वर। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी, हमने तुम्हारे प्रति सृष्टि का क्रम निरूपण किया है, पर ये ब्रह्मा जी का मनोमात्र ही है। पर ब्रह्मा सत्य संकल्प है। कर्म की वासना जीव के साथ जुड़ी हुई है। कर्म की वासना प्लस ब्रह्मा जी का संकल्प, इसलिए ये दीर्घकालीन स्वप्न जागृत जगत होते हुए भी, दीर्घकालीन जागृत जगत एक स्वप्न है, तथापि दीर्घकाल लंबा होने की वजह से और कर्म की वासना जुड़ी होने की वजह से और मोह होने की वजह से भास सत्य एवं मोह सहाया। सत्य जैसा दिखने लगा है मोह की सहायता से। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, ये ब्रह्मा जी का मनोमात्र जो ये जगत है, ये उपज करके लय हो जाता है। बचपना उपजा, लय हो गया, जवानी आ गई, जवानी उपजी, बुढ़ापा में लय हो गया, और बुढ़ापा वाला दे तो गोविंदाय नमो नमः करके ले ही जाएगा। इसलिए ये जगत का क्रम, यद्यप ब्रह्मा जी का मनोमात्र विलास ही ये जगत है, तो भी उपज करके लय होता रहता है। फिर दुख सुख जीव को अनुभव में आते हैं बारंबार। अज्ञानता भी अनुभव में आती है, ज्ञान भी श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, अनुभवी आचार्यों से महात्माओं से श्रवण करके ज्ञान प्राप्त होता है। देह कर्म के बंधन से जकड़ी हुई है, जिसकी वजह से देह मैं हूँ ऐसा लगता है। कर्म की वासना और देह में मैं बुद्धि, इसी का नाम
बंधन है। मोक्ष किसको कहते हैं? देहाभिमान से छूट जाना, संसार के सत्य की भ्रांति से छूट जाना, अपने को आत्मा जानना, इसी का नाम मोक्ष है। ये जो मोक्ष है, श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, ये ब्रह्मात्मक बोध के बगैर, दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के बगैर ये मोक्ष नहीं प्राप्त होता। यद्यप भगवत कृपा से सारूप सामीप सालोक सायुज्य करके 4 प्रकार की और मुक्तियां बताई गई हैं, जो भगवान के लोक में पहुंचने पर प्राप्त होती हैं। यद्यप शास्त्र का ऐसा कथन है, ये सारूप सामीप सालोक सायुज्य करके जो 4 मुक्ति हैं, जिनको ये प्राप्त होती हैं, बड़े भाग्य से, बड़ी साधना से, बड़ी तपस्या से, भगवत कृपा से जिनको ये प्राप्त हो जाती हैं, वो भी कैवल्य निर्वाण को ही वहाँ प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के लोक में भगवान जैसे भोगों को भोग करके, इसके बाद में जब भगवान निर्गुण निराकार हो जाते हैं, सगुण साकार विग्रह का त्याग करके जब निर्गुण निराकार हो जाते हैं, तो अपने समस्त भक्तों को भी अपने में लीन कर लेते हैं। इसलिए ये मुक्ति भी बाद में कैवल्य निर्वाण में परिणत हो जाती हैं। परंतु यदि कैवल्य निर्वाण सीधा सीधा प्राप्त करना है, तो आत्मा वारे द्रष्टव्या, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, आत्मा का श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निदिध्यासन करना चाहिए। आत्मा के श्रवण के द्वारा शास्त्र की समस्त प्रकार के संशय निवृत्त हो जाते हैं, आत्मचर्चा के श्रवण करने से। और मनन करने से परमात्मा तुम्हारे मन से अभेद है, तुम्हारे में समाया हुआ है, इसलिए परमात्मा कहीं बाहर होवेगा, ये भ्रांति निकल जाती है। तुम्हारे साथ है, तुम्हारे से अभेद है। निदिध्यासन के द्वारा आत्मा का सजातीय वृत्तियों का प्रवाहीकरण किया जाता है, जिससे कि देहाभिमान गलित हो जाता है, और देहाभिमान के गलित होने के बाद में शुद्ध चैतन्य सत्ता अपने आप सोहम अस्मि करके प्रकट हो जाती है। वो चैतन्य सत्ता मैं ही हूँ, ऐसा करके इस पुरुष के अंदर प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार से श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि इस संसार में जो कि ब्रह्मा जी का मनोमात्र है, मनोमात्र विलास है ये सारा जगत, यह फिर उत्पन्न होता है और फिर दुख सुख देता है, अज्ञान होता है, फिर ज्ञान के द्वारा ज्ञान नष्ट होता है, बंधन और मोक्ष, ये सारी चीज़ें चलती हैं। ये कैसे चलती हैं? एक गया दूसरा आया, दूसरा आया तीसरा, ये क्रम बना ही रहता है। उसी को यहाँ कहते हैं, हे राम जी, जैसे दीपक का प्रकाश उपज करके नष्ट हो जाता है, तैसे ही राम जी ये देह भी उपज करके एक दिन नष्ट हो जाता है। हाँ, दीपक जलाया, दीपक जलता रहा, जब तक उसमें तेल था जलता रहा, और तेल खत्म हो गया, दीपक निर्वाण को प्राप्त हो गया। निर्वाण को प्राप्त हो गया मतलब बुझ गया। ऐसे ही राम जी एक समय देह उपजता है और फिर कुछ समय रह करके नष्ट हो जाता है, जैसे कि दीपक उपजता और नष्ट होता है। हे राम जी, काल की न्यूनता, काल की न्यूनता और विशेषता यही है कि कोई तो इस संसार में लंबे समय तक बना रहता है, कोई शीघ्र नष्ट हो जाता है। परंतु हे राम जी, सब ही का विनाश होना है, ये बात अलग है। कोई ज़्यादा रुक जाए, कोई क्यों तो जल्दी चला जाए, पर जाना सभी ने, यहाँ कोई रहेगा नहीं।
कोई आज गया, कोई कल गया, कोई परसों जाने वाला है। जाएंगे तो सभी। सुंदर हाँ कंचन काया मिट्टी होवेगी, चर्चा होवेगी गली गली। हाँ इसलिए ये दुर्लभ तत्व ज्ञान को श्रवण अवश्य करना चाहिए। हे राम जी, सभी का विनाश यहाँ होता है, चाहे भले ही वो ब्रह्मा जी क्यों ना हो। ब्रह्मा जी से लेकर के कीट पतंग पर्यंत जो कुछ तुम्हारे को आकार भाषित हो रहे हैं, वो सारे के सारे आकार एक दिन नष्ट हो जाएंगे। कोई भी आकार, कोई भी रूप आकार रहता नहीं है। सुंदर चेहरे भी कुरूपता में तब्दील हो जाते हैं। जिनके लोग चेहरे देखते थे, मुड़ मुड़ कर देखते थे, अब उनकी ओर देखने का जी नहीं करता, क्योंकि रूप और आकार बदलने वाले हैं। ये एक जैसा नहीं रहते हैं। चाहे भले वो ब्रह्मा जी से लेकर कीट पतंग क्यों ना हो, सबके आकार एक दिन नष्ट हो जाएंगे। यही आदि नीति है इस संसार की, कि जो जन्मा है, आकर जिसने जन्म लिया है, उसने एक दिन कूच किया है। हाँ उसने एक दिन यहाँ से संसार से जाना ही जाना है। हे राम जी, काल के भेद को त्याग करके देखो। राम जी, कोई कम जीता है, कोई ज़्यादा जीता है, ये बात छोड़ो, पर ये देखो सबका नाश होना है। हाँ कोई ऐसा नहीं है जो बच जाए इस संसार में, अमर कोई नहीं है। हे राम जी, सतयुग आता है, कभी त्रेता आता है, तो कभी द्वापर आता है, कभी कलयुग। ये फिर करके आ जाते हैं। एक पूरा समय करता, दूसरा आ जाता, दूसरा पूरा करता, तीसरा आ जाता, चौथा आ जाता। इस प्रकार के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, हे राम जी, ये फिर करके आते हैं और फिर चले भी जाते हैं। इसी प्रकार राम जी काल का चक्र भ्रमता रहता है, और फिर जब 1000 बार ये चतुर्युगी घूम जाती है, तब एक कल्प हो जाता है। एक कल्प में ब्रह्मा जी के एक दिन का नाम एक कल्प है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटा होते हैं, और 1 घंटे का समय ही मनमंत्र कहलाता है। वो 71 चतुर्युग की 71 बार ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों जब 71 बार लगभग व्यतीत हो जाते हैं, चक्र हो जाता है, तब एक मनमंत्र पूरा होता है। किसी किसी पुराणों में ऐसा आता है कि 12 घंटा ब्रह्मा जी के दिन में होते हैं, उसी को कल्प कहते हैं। कल्प उसे कहते हैं जब 1000 बार चतुर्युगी घूम जावे। पर ब्रह्मा जी के 1 घंटे में एक मनु, एक इंद्र बदल जाता है, तो 12 घंटे का 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें यहाँ मृत्यु लोक में 71 बार चतुर्युगी घूम जाती है। उसमें एक मनु की उम्र और एक इंद्र की उम्र पूरी हो जाती है। लगभग ये बराबर उम्र इन दोनों की होती है, इंद्र और मनु की। इस समय मनु तो हैं वैवस्वत और इंद्र है पुरंदर। इनकी आयु इन्होंने 28 बार चतुर्युगी घूमते हुए तो देख लिया है। अब 71 में कितना बच गया है, उतना ही अभी और ये देखेंगे। फिर इसके बाद कार्यकाल आएगा राजा बलि का, और मनु की पदवी पर सावर्णी जी बैठेंगे, जो कि सूर्य के पुत्र हैं, तपस्या करने में लगे हुए हैं। और राजा बलि तो पाताल लोक का राजा है, और वो प्रहलाद के वंश में उत्पन्न हुआ है। भगवान श्री हरि विष्णु का कृपा पात्र जो है। इस प्रकार मनमंत्र का आरंभ होता है और काल की परंपरा व्यतीत होती चली जाती है। इसलिए एक दिन नाश सभी का होना है। इस दृष्टि से सब एक जैसे हैं राम जी, यहाँ कोई स्थायी नहीं है, सब नाशवान हैं। आज इतना ही। ओ